नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन बाहर निकल के आ गया, अपने दांत दिखाता हुआ कि भारत और पाकिस्तान को डी एस्केलेट करना चाहिए और युद्ध में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए कोई चीज। भारत को सारे के सारे लोग प्रवचन दे रहे हैं, अमेरिका भी प्रवचन दे रहा है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी प्रवचन दे रहे हैं, बाकी सऊदी वगैरह गल्फ कंट्री हैं, बड़े बड़े सऊदी, कतार, ये भी प्रवचन दे रहे हैं कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। पाकिस्तान सबका प्रिय है भाई, एक बात तो लगा लो, ये तो मैं जानता हूं। कोई एक कंट्री नहीं कहता कि भाई ये पाकिस्तान जो है टेररिस्ट कंट्री है, आतंकवादी देश है, और तुम उसको नहीं कहते कि आतंकवाद बंद करो। हमें कहते कि वो आतंकवाद का वार तुम सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो, लेकिन उस पर वार मत करो। जब 9/11 का अमेरिका पे वार हुआ था तो क्या उसने अफगानिस्तान पे वार नहीं किया था? क्या छोड़ा था? क्या इजराइल पे वार हुआ तो इजराइल ने वार नहीं किया गजा के ऊपर? क्या उसको यूरोपियन यूनियन ने आके कहा था कि तुम लड़ाई मत करो, तुम सहन करो, पेशेंस रखो, डी एस्केलेट करो? बोला था क्या? नहीं बोला ना। क्या यूरोपियन यूनियन ने जब खास तौर से पूरे के पूरे हथियार दे रहे हो, युद्ध की ज्वाला भड़का रहे हो यूक्रेन को, तब आपको ध्यान नहीं आया ये सारे प्रवचन कि आप किसको बोल रहे हो? मतलब आप करो तो सब ठीक है। जयशंकर ने कुछ 2 साल पहले सही कहा था कि यूरोपियन यूनियन को लगता है कि उनकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन बाकी दुनिया, यूरोपियन यूनियन से बाहर की जो दुनिया, उनकी जो समस्याएं हैं वो उनकी समस्या है ही नहीं, उनके लिए वो समस्या ही नहीं है। यही दिक्कत है सारी की सारी यूरोपियन यूनियन के साथ में और बाकी सभी पश्चिमी देशों के साथ भी, इवन गल्फ कंट्री के साथ में, कि इंडिया को, अब चूंकि इंडिया इमर्जिंग पावर है, तो इस इमर्जिंग पावर को छोटा कैसे करना है, उसको नीचे कैसे करना है? गुजारा तो नहीं उसके बिना, कारोबार तो सब करेंगे, सऊदी भी करेगा, यूएई भी करेगा, कतर भी करेगा, सबको इंडिया की जरूरत है, धंधा करने के लिए जरूरत है, पैसा कमाने के लिए जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान पे आक्रमण मत करो, पाकिस्तान हमें बहुत प्रिय है, वो उसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई बहन है, उस पर मत करो। यूरोपियन यूनियन को भी मुसलमान भाई बहन बहुत प्रिय होते हैं, भैया करो, लेकिन आतंकवादियों से प्रेम करना कौन कहता है तुमको? सारा का सारा यूरोपियन यूनियन आतंकवादियों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, और वहां पे इस टाइम जो मुस्लिम जो क्या कहते हैं आतंकवादी बढ़ते चले जा रहे हैं यूरोप के अंदर और अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, वो उनके लिए भी समस्या बन चुका है। लेकिन उनको क्या ना भी हीट महसूस नहीं हो रही है, जब तक क्या कहते हैं कि अपने घर में आग ना लगे ना। थोड़ी तो लग गई है, थोड़ी लग गई उनके घर में आग, फ्रांस में लगी है, ब्रिटेन में भी लगी हुई है कुछ मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा। तो जब तक उनके घर में आग ना लगे ना तो उनको महसूस नहीं होता कि भाई ये कितनी बड़ी आग हो सकती है। तो यूरोपियन यूनियन की जो एडवाइस है ना, कि जो पाखंड है कि हमें डी एस्केलेट करना चाहिए, वो सरकार को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए और उनसे कहो कि माइंड योर बिजनेस, एंड अगर तुमको इतना डी एस्केलेशन का शौक है तो यूरोप को, यूक्रेन को सप्लाई बंद करो और वहां तुम डी एस्केलेट करो, बाकी जगह नहीं। लेकिन पाखंड हर जगह रहता है ना। इंडिया को उनकी बात कतई नहीं सुननी चाहिए, ये मेरा कहना है। शुक्रिया।